हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन एक आईएमपी टॉपिक है जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ इससे पूछ लिया जाता है। जो शब्द किताब में लिखे रहते हैं उनसे थोड़ा हट के ही पूछ लिया जाता है, तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि एग्जाम में कुछ भी प्रश्न नहीं छूटे। तो सबसे पहले अगर हम ये इतनी बड़ी सारणी है, अगर ऐसे याद करने लग जाएंगे तो ऐसे याद नहीं होगी। पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं विटामिन के बारे में, विटामिन होता क्या है। तो विटामिन का आविष्कार सन 1911 में, इधर लिख देता हूँ, 1911 में फंक ने किया था। जो विटामिन शब्द का जो आविष्कार है, विटामिन शब्द सबसे पहले 1911 में फंक ने दिया था। तो विटामिन होता क्या है? विटामिन जो हम भोजन करते हैं, भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। विटामिन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते, इसलिए हमें अन्य पोषक तत्वों से ग्रहण करना पड़ते हैं। जब हम भोजन खाते हैं, हमारा भोजन अमाशय में जाकर पचता है, तब हमें पचने के बाद में विटामिन की प्राप्ति होती है। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, प्रकार नहीं, आप ऐसे जल में घुलनशील बोल सकते हैं। एक विटामिन बी और सी, यह जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन ए, डी, ई, के जो बचे, इन दोनों के बाद ये बचे, तो ये जो है वसा या कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील रहते हैं। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि यह, अब मैं आपको विटामिन के बारे में एक और बात बताता हूँ। विटामिन से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन का प्रमुख कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। जो हमारे शरीर में यदि बाहर से बैक्टीरिया आते हैं तो उनसे विटामिन द्वारा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और यह पाचन को आसान बनाता है, मेटाबॉलिज्म को आसान बनाता है, इसे विटामिन कहते हैं। तो वीडियो तक बने रहिएगा आखिरी तक, और हम पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, यानी कि लाभदायक होता है। तो जो हमारी आंखें हैं उनमें जो काला हिस्सा होता है उसे रेटिनॉल कहते हैं, उसे रेटिना बोलते हैं, रेटिना। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका नाम रेटिनॉल रख दिया। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। अब इसकी कमी से क्या होगा? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि विटामिन ए हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारी आँखों पर वो होता है, आँखों के लिए आवश्यक होता है। एवं देखी जाए तो फिर इससे कुछ इसकी कमी से संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, जो हमारे संक्रमण होता है। तो इससे संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। यदि इसका कम आप उपभोग करेंगे तो आपकी आंखों के लिए यह हानिकारक होगा। अब इसकी कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि आपको रात के समय में बहुत कम दिखाने लगेगा, जिससे कि आप ना तो दूर का अच्छे से देख पाएंगे, ना तो पास का अच्छे से देख पाएंगे। और इससे होने वाला एक और रोग है जीरोप्थेल्मिया। इसकी कमी से एक और रोग होता है, रोग नहीं कहते उसे, वीकनेस कहते हैं। अगर यह आपके शरीर में ज़्यादा नहीं हुआ तो आप हर दूसरे हफ्ते, पहले हफ्ते बीमार हो जाएंगे, क्योंकि इसकी कमी से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अब पढ़ते हैं विटामिन बी के बारे में। मैंने यहाँ पर विटामिन किन स्रोतों से प्राप्त होता है उनके बारे में नहीं लिखा, क्योंकि अधिकतर चीज़ों में वही रिपीट हुआ है। पपीता, मांस, दूध, अंडे, ये सब चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं। अकेले विटामिन सी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में बिल्कुल एक जैसे ही तत्वों, एक दो छोड़कर बाकी सब एक जैसे ही तत्वों का प्रयोग लिखा है। विटामिन सी जो है वह खट्टे फलों में पाया जाता है। तो विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है थायमीन। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से विटामिन बी से बा आता है, और बा से ही बेरी बेरी आता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी कई प्रकार का होता है, तो विटामिन बी के बारे में भी देखते हैं कितने प्रकार का होता है। विटामिन बी टू, यह विटामिन बी वन था, जिसके नीचे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था मैंने, लेकिन आप इसे बी वन समझ सकते हैं, लेकिन पहला है तो कोई ज़रूरत नहीं है। विटामिन बी टू, इसका वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। कुछ याद ना करें आप, तो अगर आपको कम समय है पेपर के टाइम पे, तो आप वैज्ञानिक नाम ज़्यादा याद करना, और इनसे होने वाले रोग ज़्यादा याद करना, तो हो सकता है आपकी ऑब्जेक्टिव बन जाए। त्वचा का फटना और आँखों का लाल होना,
और इससे एक और रोग होता है, और वो होता है जीभ भी फट जाती है। इससे जीभ भी फट जाती है या जीभ लाल होने लगती है विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। अब पढ़ेंगे हम विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3 का नाम नियोक्सिन है। नियोक्सिन विटामिन B3 नियोक्सिन। ठीक है। अब इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से त्वचा पर धब्बे हो जाते हैं जिन्हें हम दाद कहते हैं। तो उसे 4D सिंड्रोम भी कह सकते हैं, नहीं तो वैज्ञानिक भाषा में पोलेग्रा भी कह सकते हैं। ठीक है। इसे त्वचा दाद भी हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। तो विटामिन B5 की कमी से आपको क्या होता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और जिसमें इस विटामिन की कमी होती है, वैसे तो बहुत कम लोगों में इस विटामिन की कमी पाई जाती है, बहुत कम लोगों में विटामिन की कमी पाई जाती है, मगर जिसमें कमी होती है उसका दिमाग स्लो काम करता है, वह मंदबुद्धि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मंदबुद्धि बन जाता है, उसका दिमाग ठस हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और बाल सफ़ेद तो हर किसी के होते हैं, लेकिन मंदबुद्धि तो बहुत कम लोग पाए जाते हैं। अब पेंटोथेनिक अम्ल इसका वैज्ञानिक नाम है। अब बात करेंगे विटामिन 6 के बारे में। तो विटामिन 6 एक ऐसा विटामिन है जिसका वैज्ञानिक नाम आप देख सकते हैं, विटामिन B6 का जो नाम है पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से वही रोग होता है जो हमने विटामिन 3 में पढ़ा था। विटामिन 3 में त्वचा रोग, और इससे भी त्वचा रोग होता है, लेकिन इससे जो होने वाला त्वचा रोग है उसे 4D सिंड्रोम नहीं कहते वैज्ञानिक भाषा में, उसे कुछ और नाम से पुकारा जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 आपने इसकी एडवर्टाइज भी सुनी होगी शैम्पू वगैरह के ऐड में, कि विटामिन मेरे बाल गिर रहे हैं तो किसकी कमी से गिर रहे हैं, तो बोलती है कि शैम्पू में इस शैम्पू का इस्तेमाल करो, इसमें बायोटीन है, इससे तुम्हारे बाल मजबूत होंगे। मतलब क्या है, यह बायोटीन है, और इससे बालों का गिरना, यह अगर आपके शरीर में पर्याप्त है तो बालों के गिरने में कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं इसकी कमी से लकवा भी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं विटामिन B11 के बारे में। तो B11 को फोलिक अम्ल कहा जाता है। फोलिक अम्ल विटामिन B11 फोलिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से पैचिस रोग हो जाता है, इसकी कमी से पैचिस रोग हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 का नाम अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो हमेशा के लिए याद रहेगा, रिवाइज करने की तक जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका नाम आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। इसका नाम है साइनोकाबालामीन। साइनोकाबालामीन शब्दों में तोड़कर भी याद कर सकते हैं, साइनोकाबालामीन। ठीक है। अब इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग और पांडु रोग। यह किस तत्व की कमी से होता है, मतलब इसमें कौन सा विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट का तत्व पाया जाता है। कोबाल्ट तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। अब बात करते हैं विटामिन C की। विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। जहाँ भी आपको लगे परीक्षा में पूछा जाए कि संतरे, अनार, इन सब में यह पाया जाता है, और टमाटर में भी यह पाया जाता है। इसका नाम है विटामिन C। विटामिन C नींबू में पाया जाता है, और इसकी कमी से मसूड़े फूलने लगते हैं। जो दांत जिनकी सहारे से टिके रहते हैं उनके नीचे जो होते हैं उन्हें मसूड़े कहते हैं। विटामिन C की कमी से मसूड़े फूलने लगते हैं। अब बात करेंगे विटामिन D के बारे में। विटामिन D का प्रमुख स्रोत क्या है, पेपर में पूछा जाए आंख बंद करके आप लिख सकते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वह विटामिन D का प्रमुख स्रोत है। विटामिन D एक प्रमुख स्रोत है। आपने देखा होगा ठंडे देशों के लोग यहाँ पर आते हैं सन बाथ लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सूरज नहीं पड़ता, और पड़ता भी है तो उसकी तीव्रता कम होती है। इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का नाम कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यह कोई व्यक्ति है उसके पैर ऐसे हो जाते हैं, यह है घुटना, ऐसे हो जाती हैं उसके पैर, रिकेट्स हो जाता है। इससे रिकेट्स हो जाता है तो घुटने आपस में टकराने लगते हैं, नहीं तो घुटने ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं घुटने, ऐसे फैल जाते हैं घुटने। इससे रिकेट्स रोग होता है।
तो यह उनके लिए तो हानिकारक है ही जिन्हें आर्मी वगैरह की भर्ती देना है। तो विटामिन डी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेरॉल है और यह इसके होने वाला रोग का नाम है रिकेट्स। अब मैं दो विटामिन के बारे में और बताऊंगा और ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2 विटामिन के बारे में और लिख देता हूँ। अब बात करते हैं 2 विटामिन और के बारे में। मैंने इन्हें यहीं पर लिख दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। विटामिन ई है। विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है, अगर यह आपके शरीर में नहीं रहेगा तो जो क्या रहते हैं इससे आपका जनन तंत्र नष्ट हो जाएगा और जनन तंत्र नष्ट होने से जो आपकी प्रजनन ग्रंथियां हैं उनमें प्रभाव होगा और इससे यह रोग हो जाता है। इसकी कमी से जनन तंत्र प्रभावित होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसकी कमी से होने वाले रोग में लिखेंगे जनन तंत्र प्रभावित होना। विटामिन के की बात की जाए तो इसका नाम है फिलोक्विनोन। जब भी आपके शरीर में कहीं पर भी खून की धार बहने लगती है तो वहाँ पर जो इस्तेमाल होता है विटामिन, उसका नाम विटामिन के है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। इसकी कमी अगर आपके शरीर में हो जाए तो जब भी आपको चोट लगेगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर आप पट्टी भी करवा लेंगे तो भी वहाँ से खून निकलता रहेगा। इसलिए विटामिन के हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब बात करें इनके बारे में, विटामिन डी, विटामिन ए बी, विटामिन सी डी और विटामिन ए बी। तो विटामिन ए का एक अलग वैज्ञानिक है, विटामिन बी का वैसा ही वैज्ञानिक है। अब हम इनके वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे, किस वैज्ञानिक ने किसका सर्जन किया या उसका आविष्कार किया। तो विटामिन डी हॉलकट, विटामिन सी हॉलकट और विटामिन डी हॉपकिंस। विटामिन सी की जिसने खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम था हॉलकट और विटामिन डी की जिसने खोज की थी उसका नाम था हॉपकिंस। और अब आखिरी में बात करें इन दोनों विटामिन की, तो इन दोनों विटामिन का जो वैज्ञानिक का नाम है उसका नाम है मैकुलन। इन दोनों विटामिन के आविष्कारक का नाम है मैकुलन और विटामिन सी के आविष्कारक का नाम है हॉलकट और विटामिन डी के आविष्कारक का नाम है हॉपकिंस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।